मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसी शॉप, रिपेयरिंग शॉप, जिसमें हर तरह के ब्रांड के टीवी रिपेयर होते हैं। मेरी स्पेशलिटी है सोनी के ब्रांड में। काफ़ी सारे हमारे पास सोनी के टीवी आते हैं रिपेयरिंग में। उनमें से ही एक है ये, जिसका मॉडल नंबर है KD-49X7500F। बोर्ड में क्या है प्रॉब्लम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सोनी पे ये अटका हुआ है, इसके आगे नहीं बढ़ रहा है। इसमें जो प्रोसेसर लगी हुई है उसका नंबर है MT5832, जिसमें प्रॉब्लम यहाँ पर आप देख सकते हैं सोनी पे है। सोनी के आगे कुछ भी काम नहीं हो रहा है। हार्ड रीसेट करके देख लेते हैं। यहाँ पर हम ये 2 की दबा के हार्ड रीसेट कर सकते हैं, वॉल्यूम माइनस और पावर की। तो टीवी को बंद करते हैं और एक बार हार्ड रीसेट का ट्राई करके देख लेते हैं। चालू करने से पहले हमें यहाँ पर ये दोनों की को दबा के पावर देना है, तो हम वही कर रहे हैं। ये मैंने दोनों की दबा दी है और पावर दे दिया है। देख लेते हैं क्या ये दोनों की दबाने के बाद यहाँ पर ये आईसी रिकवरी में जाती है या नहीं। ये eMMC आईसी SK हाइनिक्स कंपनी की है। देख लेते हैं ये रिकवरी, अगर जो इसमें डेटा होगा तो ज़रूर रिकवरी में जाएगा, नहीं तो ये इसी तरह से अटका रहेगा। इस चीज़ की रिकवरी eMMC आईसी निकालेंगे। फॉल्ट एग्जिस्ट करता है, नॉर्मली 90% फॉल्ट eMMC आईसी में एग्जिस्ट करता है। तो हम आईसी को निकाल लेते हैं, पावर को डिस्कनेक्ट करते हैं। इसकी प्रोग्रामिंग के लिए हम RT809H प्रोग्रामर यूज़ करने वाले हैं। आईसी को प्रॉपरली प्लेस कर लेने के बाद ढक्कन लगा देते हैं। प्रोग्रामर के लास्ट वाले हिस्से में हमने फिक्स कर दिया है। ठीक है, सबसे पहले हमें स्मार्ट आइडेंटिफाई में जाके eMMC सिलेक्ट करना है, ओके करेंगे। इसके बाद सेटिंग में कुछ चेंजेस करने हैं। 1.8 वोल्ट VCCQ और ये 4 एरिया जो eMMC एरिया हम सिलेक्ट करके सर रिकॉर्डिंग नहीं करना है? नहीं, ये मेरा स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ ओके, तो आप यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये फुल चिप पे होना चाहिए। नॉर्मली जब भी राइट करते हैं, ठीक है, या रीड करते हैं फुल चिप, ओके, और ओके कर देते हैं। अभी हम इनिशियली ऐसे ही चेक करने के लिए रीड कर लेते हैं। इसके डेटा को सेव करने का मतलब ही नहीं बनता है, बिकॉज ये डिवाइस लाइफ टाइम इसकी बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसी की वजह से ये सोनी पे अटका हुआ था ये टीवी। अभी हम इस आईसी को निकाल के दूसरी आईसी में प्रोग्रामिंग राइट करेंगे। इसमें लगी हुई SK हाइनिक्स की आईसी हम निकाल के इसकी जगह पे सैमसंग की ये आईसी यूज़ करने वाले हैं। प्रोग्रामर सॉकेट पे हमने आईसी को लगा दिया है। टेस्ट टू क्लियर यूज़र एरिया पासवर्ड एंड रिमूव टेम्पररी फाइल्स। ठीक है, तो ये हम सिलेक्शन इस तरह से ही रखेंगे और 1.8 सिलेक्ट करके ओके करेंगे। राइट करने के लिए राइट बटन का यूज़ करेंगे और जो हमारे पास ओके फाइल हो, पहले मैं बता देता हूँ। यहाँ पर हमने ये फाइल इसी प्रोग्रामर से ली हुई है। डेटा में जाएंगे, eMMC के फोल्डर में जाएंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे और सबसे बड़ी जो फाइल है वो 14.5 GB की है। उसको सिलेक्ट करके ओपन करेंगे। इससे ये राइटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया। इसमें समय लगभग 20 मिनट का लेता है। प्रोग्रामिंग हो चुकी है आईसी। अब हम निकाल लेते हैं प्रोग्रामर सॉकेट से। अभी हमने जस्ट रिवॉल्विंग करके लगाया है। बॉल्स के चक्कर होगा तो यहाँ पर ठीक हो जाएगा। आईसी का प्रॉब्लम है तो फिर भी दिखेगा। हम देख लेते हैं, डायोड टेस्ट में मीटर रखते हैं। मीटर यहाँ पर आप देख सकते हैं डायोड की रेंज में, और ये ग्राउंड और इसके बीच में हम डायोड टेस्ट ले रहे हैं। तो ये बहुत लो रीडिंग है, 0.047। 3.3 के लिए ये रीडिंग बहुत लो है, 0.3 की आनी चाहिए, जबकि 0.4047। आईसी चेंज करनी पड़ेगी इस केस में हमें। तो हम ये आईसी निकाल के इसकी जगह दूसरी आईसी डालेंगे प्रोग्राम करके। ये है हमारी शॉर्ट आईसी, इसको निकाल लेते हैं। हमारे तो 20 मिनट बिगड़ गए, बिकॉज हमने इसमें प्रोग्रामिंग करते वक्त 20 मिनट किए थे यूज़। सो वो डिफेक्टिव आईसी अब हमें निकालनी पड़ेगी और दूसरी आईसी लगानी है प्रोग्राम करके।
यूज़र एरिया बूट 1 और बूट 2 ये ठीक से राइट हो गया, लेकिन हमारी CSD फाइल करप्ट है। इसमें एरर बता रहा है इनवैलिड CSD फाइल, मतलब हमने जो ये CSD फाइल डाली है उसमें एरर बता रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये फाइल को ही राइट करेंगे। तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं IC को, सकते हैं डिवाइस इज नॉट बूट एनेबल्ड बता रहा है, जबकि बूट 1 सॉफ्टवेयर होता है। तो इसमें हमारी CSD फाइल जो है वो करप्ट है। तो मैं दूसरी जगह से CSD फाइल कॉपी करूँगा कि मेरे पास एक और सेम मॉडल का यहाँ पर पड़ा है फाइल, ठीक है। इसकी CSD हम कॉपी करेंगे और इसके अलावा कोई भी फाइल हम नहीं रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा बाकी सभी को क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई किया तो डिवाइस इज नॉट बूट एनेबल लिखा था, लेकिन अभी मैंने CSD फाइल डाली है तो बूट 1 में से बूटिंग है। तो अब ये फाइल राइट करके हम देख लेते हैं पहले, फिर हम फिर से चेक करेंगे कौन से पार्टीशन लेता है कि नहीं। फिर से हम आइडेंटिफाई करते हैं IC को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बूट पार्टीशन 1 इज एनेबल्ड फॉर बूट, ठीक है। तो ये हमारी गलती थी फाइल में, जो फाइल करप्ट थी CSD फाइल, उसकी जगह पे हमने दूसरी फाइल से ये काम को कर दिया है। ओके, ये IC अभी हम यहाँ पर लगा देंगे। तो दोस्तों पावर दे दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने IC को अच्छे से प्रोग्राम करके लगा दिया है। इस पर ये वाला बोर्ड ठीक हो गया है, मैंने इस पे ओके मार्किंग कर दी है। ये वाला बोर्ड जो आपका प्रोसेसर का प्रॉब्लम था पहले से ही, और ये वाले बोर्ड में रैम वोल्टेज 2.5 था 1.5 की जगह पे। इसमें प्रोसेसर और रैम दोनों ही ख़राब है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये कंप्लीट चल रहा है। यूट्यूब चेक कर लेते हैं। French burgers at just ₹79 and 2 crispy chicken burgers at just ₹99, क्योंकि पेट भरेगा नियत नहीं।